Assalamu alaikum students. In the last lecture we have started the branches of biology. Branches को आगे further continue करते हैं. So now the first branch is genetics. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इनहेरिटेंस में जीन्स का क्या रोल है. What is meant by gene? Gene क्या होता है? Gene is actually a part of DNA that carries specific information. And inheritance क्या होता है? Inheritance is actually the transmission of character from one generation to the next generation. पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर का शिफ्ट होना इसे हम कहते हैं inheritance. The next branch is embryology. Embryology is the branch of biology which deal with the study of development of an embryo to new individual. एक एम्ब्रियो से एक नए जानदार बनने का अमल यानी डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म प्लस एग ये आपस में मिलते हैं तो एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं और उसके बाद फाइनली वो एक न्यू इंडिविजुअल में शिफ्ट हो जाता है. जाइगोट से लेकर न्यू इंडिविजुअल बनने तक, एक पूरा जानदार बनने तक, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. कीप इन माइंड बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एक्चुअली द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म while it is in the egg or in the mother's uterus. जब तक जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो एग के अंदर या मदर की यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तब तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं और उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स भी देते हैं और इसके अलावा हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमने उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें हमने इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है. अब आगे इसके फर्दर सब ग्रुप्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांटी को देख रहे हैं तो ये ग्रुप है. आगे इसके फर्दर सब ग्रुप्स भी हैं. ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स और ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये क्या हो गई? सब ग्रुप्स हो गए और प्लांट क्या है? ये ग्रुप. इसके अलावा हम टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम भी देते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस. द नेक्स्ट ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी. अब फॉसिल्स क्या होती हैं? फॉसिल्स आर एक्चुअली रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. बच्चों एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदारों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जमीन के नीचे बरिड हो गए, समंदरों में, दरियाओं में, ओशन में उनके सिर्फ बाकियात हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले वो इस दुनिया से खत्म हो गए. उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. उन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की उनके जो पार्ट्स हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी. बायोलॉजी का मतलब हमने देखा था बायोलॉजी इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और समथिंग रिलेटेड टू लाइफ. और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? वो तो नॉन लिविंग है, जैसे वाटर, एयर, टेम्परेचर. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग चीज़ों पे डिपेंड करती हैं. इसका मतलब है कि लिविंग चीज़ों का और नॉन लिविंग चीज़ों का भी आपस में इंटरेक्शन हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इमेजिन करें, क्या हम पानी और एयर के बगैर जिंदा रह सकते हैं? कभी नहीं. तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों की आपस में इंटरेक्शन देखते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज सोशियो बायोलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. कौन से एनिमल्स? दैट मेक सोसाइटी. ऐसे एनिमल्स जो सोसाइटी बना के रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस.
जो ग्रुपिंग की फॉर्म में रहते हैं, जो सोसाइटी बना के रहते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासाइटोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब बच्चों पैरासाइट्स क्या होती हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड और शेल्टर के लिए, यानी अपना खाना और अपना घर यानी रिहाइश या यूं कह लें प्रोटेक्शन जो है उसके लिए वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान देते हैं। उसको मारते नहीं है लेकिन उसको टू सम एक्सटेंट उसको नुकसान जरूर देते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल लाइसिस हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। It is the branch of biology that deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं। वो कैसे बनाई जाती है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाई जाती है और उसे फिर ह्यूमंस यूज़ करते हैं। The next branch is immunology. The branch of biology will deal with the study of immune system. Immune system क्या होता है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है या बीमारी में जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है, वो होता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज एंटोमोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी 6 टांगे होती हैं। तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनकी 6 टांगे हैं उसे हम साइंटिफिकली इंसेक्ट्स कहेंगे और उसकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी करेंगे। सो बच्चों लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। ऐसी ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और साथ साथ लिविंग सिस्टम पर ड्रग्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उस ड्रग को यूज करने से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसको बेनिफिट उसको मिल रहा है या उसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं।